कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 और श्लोक नंबर 1। श्री युधिष्ठिर्वाचा गृहस्थ एताम पदवीं विधिना येन च अंजसा ययाद देवऋषे ब्रूहि मादर्शो ग्रही मूढ़धि। तो आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का 5वां सत्र प्रारंभ हो रहा है। कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी से गृहस्थियों के संबंध में कि हे देव ऋषि, किस तरह से जो गृहस्थी हैं बहुत कम समय उन लोगों के पास होता है और वो भगवान की कथाओं से और भगवान के कीर्तन से बहुत दूर रहते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहते हैं। क्या कोई ऐसी विधि नहीं है कि इनका भी कल्याण हो सके? एताम पदवी अर्थात वही पद जो आपने सन्यासियों को बताया है, ब्रह्मचारियों के लिए बताया है, और जो वानप्रस्थी है उनके लिए आपने रिकमेंड किया है। क्या वो पद गृहस्थी भी प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि उन लोगों के पास तो बहुत समय है, ब्रह्मचारी के पास बहुत समय रहता है अध्ययन करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए। गृहस्थ और वानप्रस्थी के पास भी बहुत समय है, सन्यासी के पास भी बहुत समय है, लेकिन गृहस्थियों के पास समय नहीं है, समय का अभाव है। और अगर कोई समय है भी तो बेचारा परिवार में इतना आसक्त है कि वो भगवान की शरण में जाना ही नहीं चाहता, इसी को सबसे बड़ी शरण समझता है। तो क्या कोई ऐसी विधि जो कल बताया गया था कि विधि के संबंध में कि वो विधि हमको अपनानी है जो बहुत शॉर्ट सीधी, और कलयुग में इस थोड़े से समय में हमारी बहुत कम आयु है, 100 वर्ष की हमारी आयु भी लगाए तो आधा तो समय सोने में चला जाता है, 50 वर्ष की आयु रह जाती है केवल। और उस 50 वर्ष में 20 वर्ष बचपन में चले गए और 20 वर्ष बुढ़ापे के अगर घटा दिए जाएं तो बहुत कम आयु हमारे पास रहती। प्रहलाद महाराज ने इसको रिकमेंड किया है कि मनुष्य के पास बहुत थोड़ा समय है, और उसमें भी जो हमारे पास बहुत थोड़ी आयु बचती है
उसमें दुरापुरेण कामेने मोहेने च बलियसा, बहुत बड़ी बड़ी हमारी योजनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उनको पूरा करने में ही ये समय व्यतीत हो जाता है। और फिर बहुत बड़ा बलशाली मोह आसक्ति परिवार में वो भगवान की तरफ हमको बढ़ने नहीं देती है, वो भजन से दूर रखती है। इसलिए कोई ऐसी विधि बताइए अंजिसा जो बहुत सरल हो, और जिसके संबंध में कल बताया गया कि वो विधि हमको अपनाना चाहिए जो भगवान ने स्वयं आकर के इस धरा पर बताया। विधि तो बहुत हैं, तत्रा उपाया सहस्त्राणाम भवेत दुग उत्थिता, सहस्त्रों हजारों उपाय हैं, लेकिन वो उपाय जो बहुत अति शॉर्ट और साफ सुथरा रास्ता हो, उस रास्ते को हे प्रभु बताइए जिससे आराम से भगवत धाम में प्रवेश किया जाए। हाँ जी। तो इसके लिए ध्रुव महाराज एक प्रार्थना में एक बहुत सुंदर बोलते हैं कि भक्तिर मोह पर्वताम तवई में प्रसंगा भूयाद महताम अमल आशिया नाम ये ना अंजसा उरु उल्वणम वचनम भवाब्धि नैश्य भगवत गुण कथा अमृत पानमत्ता। हे प्रभु, जिस तरह से ये गृहस्थी, क्योंकि ध्रुव महाराज भी गृहस्थ थे, अपने परिवार में परमत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, अपने परिवार में ही परमत्त हो जाता है। भगवान शिव ने भी एक श्लोक भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हुए गाया है कि परमत मुचेर इति कृत चिंतिया परबद्ध लोभम विष्णेशु लालसम तवत परमत सहसा भी पद से छुल्ले लिहानो अहिरी बाकुमंता। इन दोनों श्लोकों का हम वर्णन करेंगे। तो पहले श्लोक में भक्तिर मुह पर्वताम तवई में प्रसंगा, ध्रुव महाराज भी भगवान की स्तुति गाते हुए ये श्लोक बोलते हैं, कहते हैं कि भक्तिर्मुह, जो निरंतर भक्ति हृदय के अंदर प्रवाहित तो हो रही हो, मुझे उस भक्त का सखा बना दो। हे गोविंद, मुझे अपने एक ऐसे भक्त का सखा बना दो जिसके अंदर भक्ति की लहर बह रही हो, तरंगे बह रही हो। भक्तिर्मुह पर्वताम तवई में प्रसंगा, क्योंकि अमल आशियाना, उसका हृदय भक्ति के कारण बहुत पवित्र रहता है। ऐसे भक्त का हृदय जो भजन करता है बहुत पवित्र रहता है, अमल रहता है। ये न अंजसा उल्वणम उरु वैष्णम भवाब्धि, और वो इस जगत को भव सागर को, जो मृत्यु का सागर है, बड़ी बड़ी इसमें उल्वणम लहरें हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये सब बड़ी बड़ी भंवरें हैं जो इसको पार नहीं होने देती, बीच में ही डकार लेती हैं। मैं पार तो इसको करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी भंवरें इसमें हैं, इसलिए अंजसा बहुत आसानी से अगर मैं आपकी कथाओं में परमत्त हो जाऊं, परिवार की जगह से अगर मैं आपकी कथाओं के लिए पागल हो जाऊं, हे प्रभु ऐसी उत्कंठा मेरे हृदय में जागृत कीजिए। और ये तभी हो सकती है जब आप अपने किसी भक्त का संग मुझे देते। नैश्य भगवत कथा गुण अमृत पान मत्ता, आपकी जो कथाएं हैं वो अमृत हैं, उनका पान करने के लिए मुझे पागल बना दीजिए। मैं पागल तो बना हुआ हूं, लेकिन घर गृहस्थी में पागल हूँ, अपने बच्चों के लिए पागल हूँ, अपनी संपत्ति के लिए पागल हूँ, अपनी पत्नी के लिए मैं पागल तो हूँ, लेकिन मैं अब इसमें नहीं रहना चाहता। मम उत्तम श्लोक, मैं हे भगवान जनेषु सख्यम, आप अपने जन अर्थात भक्तों का मुझे संग दे दीजिए। क्यों? संसार चक्रे भ्रमिते सब कर्म भी,
मैं अपने कर्मों के अनुसार भ्रमित होकर इस संसार चक्र में घूम रहा हूं। मुझे आपका संग नहीं मिल रहा, इसलिए बार बार जन्म लेता हूं, मृत्यु हो जाती है, जन्म लेता हूं, मृत्यु हो जाती है, और बीच में जरा और व्याधि अर्थात बुढ़ापा और बीमारियां मुझे लगातार सताती, जो इस जगत में हम देख ही रहे हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बार बार हम लोग जन्म ले रहे हैं, बार बार हम मर रहे हैं, और मरते मरते जन्म लेते लेते हार चुके, लेकिन हमें स्मरण नहीं है, इसलिए हम भगवान का भजन नहीं कर रहे। इतनी बार हम मर चुके। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए। तो ये गृहस्थी के लिए सबसे बड़ी विधि है और आसान अंजसा कि जब भी समय मिले भगवान के भक्तों का संग। तो मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, ये भी वत्रासुर यही कह रहे हैं, हे उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण, आप जो है अपने जनों का संग मुझे दीजिए, सख्यम सखा बना दीजिए। आप अपने भक्तों का सखा बना दीजिए। क्यों? क्योंकि संसार चक्रे भ्रमिते सब कर्म भी, अपने कर्म से भ्रमित होकर मैं इस संसार चक्र में घूम रहा हूं। त्वत् माया दारा आत्मज गेहसु, और केवल पुत्र पत्नी और गृहस्थ घर में ही लगा हुआ हूं। सक्तस्य चित्तस्य नैनात भूयात्, मेरा जो चित्त है इन्हीं में आसक्त है। अब की बार मैं ये गलती नहीं करना चाहता, अब मैं इनमें आसक्त नहीं होना चाहता, मैं आपके भक्तों में आसक्त होना चाहता हूँ, उनके साथ मित्रता चाहता हूँ, क्योंकि उनके साथ मुझे भागवत कथा मिलेगी, भगवान हरि का नाम मिलेगा, और जब ये मुझे मिलेगा तो मैं इस भवसागर को पार कर जाऊं। ये मृत्यु का सागर है ये जगत, इसमें कोई आया है तो उसकी मृत्यु निश्चित, उसे मरना पड़ेगा, भले ही हम इस बात को भूल रहे हों। और वो मृत्यु उसी समय प्रकट हो गई है जिस समय गर्भ के अंदर प्रकट होता है। जिस समय जीव गर्भ के अंदर आता है उसी समय इसकी मृत्यु भी इसके साथ ही जन्म ले लेती है, और उस पर शरीर के ऊपर मृत्यु का ही अधिकार है, और किसी माँ बाप का अधिकार नहीं, पत्नी का अधिकार नहीं, बच्चों का अधिकार नहीं, जबकि सब अधिकार जमाते, माता पिता अधिकार जमाते हैं, ये शरीर पुत्र का हमारा है, हमसे बना है। फिर पत्नी आ जाती है, वो अधिकार जमा लेती है कि मैं अर्धांगिनी हूँ, ये शरीर मेरा है। बच्चे हो जाते हैं तो वो अधिकार जमा लेते हैं, लेकिन मृत्यु का इस पर अधिकार है। मृत्युर जन्मवताम वीर देही ने सहजायते अद आप्त सत अंते वा मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुवा, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु ध्रुव है, निश्चित वो जरूर आएगी। और सहजायते, जब इसका जन्म होता है उसी समय इसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। वो आज झपट्टा मार ले या 100 वर्षों के बाद, शिकार उसी का होना पड़े। हमको इस शरीर की निश्चित मृत्यु आएगी, और इस जगत में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। जिनको हम कहते हैं कि ये अपने हैं, वो अपने साथ नहीं देते, और देखा जाए तो इस जगत में सबसे बड़ा दुख अपने ही देते। जो जितने नजदीकी होंगे उतना ही बड़ा कष्ट देंगे। अपने भाई बंधु, अपने पुत्र संबंधी ही सबसे बड़ा दुख देते। इस प्रकार से पांडवों को उन्हीं के भाइयों ने बहुत बड़ा कष्ट दिया। संपत्ति के ऊपर किस तरह का कष्ट दिया है, एक दूसरे को मारने के लिए कितने लोग मारे गए, कितना बड़ा युद्ध हुआ है। इसी तरह से हमें भी अपने ही सब दुख इस जगत में देते हैं। जिन बच्चों को हम बड़े लालन पालन से पाल पोस रहे हैं,
हो सकता है वो ही हमारा दुश्मन बन सकता है, कोई गारंटी इस जगत में नहीं है किसी। ये देखा गया है, पुत्र माँ बाप को मार देते हैं और माँ बाप पुत्र को भी मार देते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं इस जगत में। इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव ही संभव है। असंभव है तो हरि का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। केवल भगवान का नाम असंभव है। जीव इसको लेना नहीं चाहता या ले नहीं सकता, बड़ा कठिन लगता है। एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे तो उन्हें दो मजदूर दिखाई दिए जो रो रहे थे। उनसे पूछा क्यों रो रहे हो भैया? तो उन्होंने बताया कि आज मजदूरी नहीं लगी है, बच्चे भूखे हैं। डेली वेजिस वाले थे बेचारे, कमाते थे खाते थे। हमारे देश में तो बहुत हैं ऐसे जो रोजाना कमाते हैं रोजाना खाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मजदूरी मिलेगी, मेरे साथ आओ, जो मैं काम कहूंगा वो आपको करना है। उन्होंने कहा कोई भी काम आप हमें करेंगे तो हम वो करने को तैयार हैं। प्रभुपाद जी आए और आकर के मंदिर में बाहर बैठा करके 2 माला लेकर के आए और दोनों को एक एक माला दे दिया कि कितने घंटे की ड्यूटी करोगे जी? 8 घंटे की। 8 घंटे तक केवल आपको हरि नाम गाना है, बैठ करके आराम से भगवान का नाम गाना। एक मनके पर एक बार पूरा मंत्र उच्चारण करो। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत आसान है, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया है। वो जब करने लगे तो जब प्रभुपाद जी 8 घंटे बाद आए, उनमें से एक तो सो रहा था, एक टूल रहा था, क्योंकि भगवान का नाम लेते समय नींद बहुत आती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कितना जप हो गया? कि महाराज 4 माला हुआ। कि ठीक है चलो, अपना $20 उन्हें दिया और कहा कि अगर कल भी काम ना मिले तो यही आ जाना है। कल फिर क्या करना है कि यही काम करना है कि महाराज हाथ जोड़ते हैं, बस आज बड़ी कठिनाई से पूरा कर पाएंगे, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हम बहुत कठिन कठिन काम अपने खेतों में अपनी ड्यूटी में करते हैं, लेकिन एक जगह बैठकर इस 16 माला हम नहीं कर सकते, 8 माला भी हम नहीं कर सकते। कितना बड़ा काम ये हमको देखता है, जबकि यही काम के लिए हमें ये जीवन मिला है। ये मनुष्य योनि हमको इसी कार्य के लिए दिया गया है, इसका दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं। इसका सब्जेक्ट ही भजन है, भजन ही है। क्योंकि विषय तो हमने बहुत योनियों में भोगे हैं, उनमें भजन नहीं था, उनमें यही चीज थी। उनमें तो ये इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आहार, निंद्रा, आहार, भय और मैथुन सब योनियों में है, लेकिन मनुष्य भी इसको पशुओं की तरह से ही भोग रहा है। ये पशुओं की तरह से यूज करने के लिए नहीं है, ये योनि हमको भगवान के भजन के लिए दिया गया है। मैं बार बार बताता हूँ कि एक बार भगवान अवसर देते हैं, मनुष्य योनि प्रदान करते हैं कि मेरा भक्त मेरा भजन करके मेरे धाम को आ जाएगा, मेरे घर को आ जाएगा। और जहाँ उसका भी घर है, यहाँ पर हमारा घर नहीं है, हम लोग यहाँ के वासी ही नहीं है, हम तो गोलोक धाम के वासी। गलती से यहाँ गिर गए, लेकिन इतना हैबिचुअल हो गए कि इसको ही अपना घर मान बैठे, इसी को अपना घर मान करके बैठे। जैसे कहीं भी हम लोग जाए, प्रहलाद महाराज ने तो कहा है कि हे प्रभु मैं तो बिल्कुल भगवत धाम चला जाऊंगा, क्योंकि कीर्तन करता हूँ, भजन करता हूँ, आपकी लीलाओं में रहता हूँ। आप इन लोगों को देखिए जो इस अंधकूप के कुएं में गिर रहे हैं, और जिसमें एक काल रूपी नाग बैठा हुआ है, उससे भी भय नहीं खा रहे हैं।
ये गृहस्थी वास्तव में एक अंधकूप की तरह से, एक जाल की तरह से। तो अंधकूप में अगर गिर भी जाए तो उससे निकलने का तो प्रयास करना चाहिए। अगर किसी जाल में हम बंद हैं तो उस जाल को काटने का तो प्रयास करना चाहिए। कोई ऐसी विधि तो होनी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसी विधि हम नहीं ढूंढते, प्रयास ही नहीं करते, हैबिचुअल हो गए हैं इसी में रहने के। जैसे कोई जेल के अंदर रहने का हैबिचुअल हो जाता है, आके फिर चोरी करता है, फिर जेल चला जाता है, फिर छूटता है, फिर चोरी करता है, फिर जेल चला जाता है। एक पक्षी कबूतर को पाल लीजिए, उसको उसका मालिक उड़ाता है, दाना खिलाता है, वो आजाद हो जाता है, लेकिन फिर भी आकर के वहीं बैठता है और रात को उसे बंद कर दिया जाता है। यही हैबिट हम लोगों की बन गई। लेकिन इससे हमको बचना है, पशुओं की तरह से हमें ये जीवन नहीं गंवाना। दत्तात्रेय भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि मैं भी पशु पक्षियों से शिक्षा लिया, और गृहस्थी के लिए ये बहुत बड़ा एक शिक्षा है। एक कबूतर और कबूतरी एक घोंसले में रहते थे, दोनों ने अपने को एक दूसरे से बांध दिया था। दृष्टिया अंग अंगेन बुद्धि बुद्धिया, बुद्धि को बुद्धि से बांध दिया, अंग को अंग से बांध दिया, और शरीर को शरीर से बांध दिया। अर्थात इसके अलावा और कुछ उन्हें सुहाता नहीं था। दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते थे, एक दूसरे के साथ ही घूमते थे आकाश में, और एक दूसरे के ही बंधन में रहते थे। धीरे धीरे दोनों के बच्चे हो गए, छोटे छोटे अंडे दिए, अंडे से बच्चे निकले, 2 बच्चे हो गए। तो फिर आनंद और भी बढ़ गया। दाना लेकर के आते तो बच्चे चूं चूं करते तो उन्हें बड़ा प्रसन्नता होती, अरे देखो हमारे बच्चा कितना खुशी से हमको बुला रहे हैं। दाना लेकर के आते थे, दोनों खा करके फिर बच्चों को खिलाते थे, इसके अलावा और कोई उन्हें चिंता नहीं थी। एक दिन एक शिकारी आया और शिकारी ने जाल बिछाया और दाना डाला। बच्चे छोटे थे, पंख निकल गए थे थोड़े थोड़े, वो नीचे तो आ सकते थे लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते थे। अब दाना देख करके लालच आ गया तो दोनों बच्चे ऊपर से उतरे, और उतर करके और जैसे ही नीचे दाना चुगना शुरू किया, शिकारी ने पकड़ के जाल में बंद कर दिया, जाल में चले गए। अब जाल में चले गए तो कबूतर और कबूतरी आए। कबूतरी ने देखा बच्चे घोंसले में नहीं है, घर में बच्चे नहीं है, और देखा नीचे जाल में बच्चे बंद है, तो वहीं से गस खाया, मूर्छित होकर गिर पड़ी। शिकारी ने कबूतरी को उठाया और जाल में बंद कर दिया, और जोर से अट्ठास लगाया, अरे देखो मेरा काम कितना आसान हो गया, ये अपने आप ही आ गया। फिर क्या था, कबूतर तो रोने लगा, अरे मेरी पत्नी भी जाल में चली गई, मेरे बच्चे भी जाल में चले गए, ये मुझे अपना देवता मानती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी, अरे ये तो स्वर्ग सिधार जाएगी, ये जो शिकारी है ये इसको मार डालेगा, तो मेरा जीवन अब किस काम का है। अब तो मेरा जीवन भी व्यर्थ हो गया, और अपने आप बड़े आराम से उड़ करके नीचे आता है और उस जाल में अपने आप घुस जाता है। शिकारी जाल को पकड़ता है, कंधे पर डालता है, जोर से अट्ठास लगाता है, अरे देखो मेरा काम कितना आसान हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। यही गति ठीक गृहस्थी की है। अपने को बहुत बुद्धिमान मानता है, हम तो गृहस्थी है, हमारे पास समय नहीं है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, जबकि कर्म के संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि कर्म होता ही क्या है। कर्म को जानना इतना आसान नहीं है, गहना कर्मणो गति, बहुत गहराई है कर्म के अंदर।
कर्म को जानना इतना आसान है नहीं कि कर्म है क्या, फिर भी कहते हैं वो इस तरह का कर्म करते हैं कि उसकी गिनती कहीं है ही नहीं। वो तब ऊपर जाएंगे तब पता लगेगा कि हमने कौन सा कर्म किया है। जब यमराज जी पकड़ लेते हैं ग्रंथों के अनुसार और पूछते हैं आपने क्या किया, कि महाराज मैं तो बहुत अच्छा कर्म किया, पूरा जीवन अपने बच्चों को पालता रहा, खेती बाड़ी करता रहा, जॉब करता रहा, महाराज मैं तो रिश्वत लेकर भी अपने बच्चों को खिलाता रहा, बहुत काम किया मैंने, मैं तो दूसरों का धन भी लूटता रहा। इसी को कर्म कहता है। एक कसाई गाय को काटने को कर्म कहता है। हम जो भी करते हैं उसी को कर्म घोषित कर देते हैं, तो ये कर्म नहीं। वहां मालूम होता है कि यहाँ तो जीरो लिखा हुआ है, कोई कर्म आपने किया ही नहीं है, और जितना भी ये तो पाप कर्म आपने किया। कैसे मुक्त हुआ जाए, अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। एक किसान अपने खेतों में काम करता है, पता नहीं कितने केचुए काट डालता है, कितने पत्ती में आग लगाता है, तो जिंदा जला देता है पशु को, दवाई का स्प्रे करता है तो कितना मर जाते हैं। अध्यात्म वास्तव में इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर रोटी रोजी कैसे चले, ये तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो इससे मुक्ति का तो कोई साधन ढूंढना चाहिए। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भजाम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजा। अगर हमारा कर्म ऐसा है कि उसमें पाप सहज है, कलयुग में हर कर्म में पाप हो जाता है, बहुत सहज है। कितना भी हम बचेंगे तो पाप तो होगा, लेकिन उस पाप से बचने की विधि तो ढूंढना चाहिए कि कोई ऐसी विधि के जिससे ये जो पाप कर्म किया जाए, क्योंकि पाप कर्म और पुण्य कर्म एक दूसरे को नहीं काटते। पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, वो पुण्य कर्म से नहीं कटेगा। हम समझे कि हम बहुत अच्छा पुण्य कर्म करें, किसी भूखे को खाना खिला दिया, कोई सदा व्रत चलवा दिया, तो वो पुण्य कर्म मिलेगा। लेकिन पाप कर्म हो गया तो पाप कर्म को भी भोगना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने पुण्य कर्म कर लिया तो पाप कर्म हमारा कट गया। जैसे मैं बता रहा था कल के 7 मछली का जीवन दान दे रहा है और 5 को बनाकर खा रहा है, कैसे बचेगा? लेकिन हम यही याद रखते हैं कि हमने तो 7 मछलियों को जीवन दान दे दिया, और जो 5 मछलियों को बनाकर खा लिया उसको याद ही नहीं रखते। वो सब्जी है हमारी, वो सब्जी बन जाती है। जो जीवन दान हमने दिया उसको याद रखते हैं, लेकिन उसका फल भी मिलता है जब हम कहते हैं हमने तो ऐसा किया नहीं था, भगवान ने हमें बड़ा दुख दे दिया। कितना बड़ा दुख। एक माताएं और प्रभु जी लोग जो है गर्भपात करा देते हैं, अपने बच्चे का जो है उसको मर्डर कर देते हैं। इसको कोई समझता ही नहीं है। समझते हैं कि तो बहुत छोटी कोई बात है, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने बता दिया लड़की है तो बस गर्भपात करा दिया। भ्रूण हत्या है, ये मर्डर है सीधा सीधा भगवान की नजरों में। और जब हम इसका फल भोगते हैं तब हम कहते हैं हमने तो कोई ऐसा कर्म किया नहीं है, भगवान ने इतना दुख हमको कहाँ से दे दिया। अरे आपकी 6-7 साल की कोई बच्ची है और उसकी मम्मी चाकू लेकर उसके चले कि तेरी गर्दन को काटूंगी, और वो बच्ची हाथ जोड़ रही है बेचारी, मैया मुझे मत मारो, मैया मुझे मत मारो। अरे मुझे भी जीने का अधिकार है, लेकिन क्या कोई माता अपनी बच्ची को इस तरह से काट देती है? ठीक यही गर्भ के अंदर जब हम कराते अपनी बच्ची को खुद वही माता काटती है, वो भी लड़की है। अगर बच्चियां नहीं होंगी तो लड़के कहां से आएंगे? इस तरह का हमारा समाज हो गया। बस शादी नहीं हो रही है लड़कों की, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अरे बच्चियां तो होती हैं तो घर आबाद हो जाता है, वो तो आबाद करने वाली है। रात को 12 बजे भी आवाज दोगे तो एकदम उठ करके खड़ी हो। लड़का नहीं उठेगा और ना मां लड़के को उठाएगी। उस लड़की को मर्डर कर देते हैं हम लोग।
ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका फल जरूर मिलता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को ये फल भुगतने पड़ते हैं, कष्ट भुगतने पड़ते हैं। तो इसके संबंध में निश्चित हमको आज ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि 2 लड़की हो जाओ, 4 हो जाओ, कितनी भी हो जाए, कभी ये पाप नहीं करना चाहिए। जिसने ये मुंह चीरा है ना, उसने खाने के लिए सबके लिए बनाया, खाना उसका प्रबंध उसने पहले ही कर दिया। अरे एक चोर उचक्का डाकू जब पुलिस पकड़ती है तो उसके लिए भी खाना पहले जेल में बनकर तैयार हो जाता है, और वो जाता है तो उसको खाना मिलता है। जो अच्छे कर्म करेंगे, जो भगवान का भजन करेंगे, उनको कैसे भोजन नहीं मिलेगा? सबके लिए प्रबंध भगवान करते हैं, और जो भूखा मरता है वो अपनी गलती से मरता है। भजन करने वाला कभी भूखा नहीं मरता है। जब एक डाकू को भी भोजन मिल रहा है, जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, उससे पहले भोजन की व्यवस्था भगवान कर देते हैं। स्तनों में दूध आ जाता है माताओं के पहले ही। इतनी सुंदर व्यवस्था उस भगवान की है, फिर भी हम बच्चों का मर्डर कर देते हैं। सबको भगवान ने जीने का हक दिया है, और ये इतना बड़ा पाप है, जब ये हमको भुगतना पड़ता है तब पता चलता है। तो आज से हम लोगों को ये प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हम लोग ऐसा पाप नहीं करेंगे। हमारे यहाँ आज तो हमारे घर के पास में एक व्यक्ति को, अब तो वो लगभग उम्र उसकी 90-95 साल है, उसके 8 कन्याएं लगातार हुई, और कितना मालदार बेचारे के 10 बीघा जमीन केवल, और 8 कन्याएं लगातार हुई। हमारे खूब याद है, वो 8 की 8 कन्याएं इतने अच्छे घर में हैं आज। वो भी बेचारी बूढ़ी हो गई हैं, हमारी एज की हैं। इतने अच्छे घर में उनकी शादी हुई कि मैं कह नहीं सकता। एक 10 बीघे का काश्तकार जमींदार, जिसके 8 लगातार पुत्रियां हुई, और फिर बाद में एक लड़का हुआ। वो लड़का पुलिस में हो गया, वो माँ बाप दोनों जिंदा हैं, उसी के पास हैं। लड़कियां जो है वो शादी पहले ही हो गई थी। तो भगवान सब व्यवस्था करते हैं। हम सोचते हैं लड़कियां हो जाएंगी, शादी करनी पड़ेगी, इतना खर्चा हो जाएगा। कभी नहीं सोचना चाहिए, सब भगवान कराते हैं। और लड़के भी तभी आएंगे जब लड़कियां हों। तो इस तरह से वो जो पक्षियों की तरह से हमें जीवन व्यतीत नहीं करना है। ये प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम पावर्तम ग्रहेषु खगस्य सक्तस्य तमा आरूढ़ चयुतम विदु। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने उस पक्षियों से क्या सीखा? मैंने उनको गुरु बना लिया। कबूतर को मैंने सीखा कि ये प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम, ये शरीर पाकर तो मुक्ति प्राप्त की जाती है, लेकिन ग्रहेषु सक्तस्य तमा आरूढ़ चयुतम विदु। लेकिन ग्रहेषु, गृहस्थी एक पक्षी की तरह से आसक्त होकर इस गृहस्थ को जीता है, और वो ऊपर जाने के प्रयास नहीं करता तो नीचे चला जाता है, अर्थात अधम योनियों में गिरता है। ऐसा गृहस्थी अधम योनियों में जाता है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य योनि भी उसको नहीं मिलती, अधम योनियां मिलती हैं, कुत्ते की, सूअर की, इस प्रकार की योनियों में फिर भटकता है, पता नहीं कितने वर्षों तक रहता है। और यमराज जी उसका शरीर निश्चित करते हैं उसके कर्मों के अनुसार। अब कोई अपनी पुत्री का ही हत्या करके जाएगा तो क्या उसको कौन सा लोक मिलेगा? उसको इसी प्रकार का दंड दिया जाता है। तो सुअर की योनि में क्या खाना पड़ेगा, वो बार बार बताया जाता है। कुत्ते की योनि में, सर्प की योनि में, ये सब खाना पड़ेगा। जिस प्रकार की योनि होगी उसी प्रकार का कर्म बन जाता है, उसी प्रकार का हमारा शरीर हो जाता है, उसी प्रकार का हमारा भोजन हो जाता है, सब कुछ उसी तरह का। इसीलिए इससे बचने के लिए
भगवान का भजन इसी योनि में करना चाहिए और प्रयास करें कि पाप कर्मों से बचा जाए। और नहीं बचा जाता, कर्म करना ही पड़ता है, तो ये भगवान का नाम सारे पापों को काट देता है। इसमें इतनी शक्ति है कि सारे पापों का निस्तारण कर देता है। जिस प्रकार से यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते यथा ज्ञान अग्नि सर्वक्रमणि भस्मसात कुरुते अर्जुना। हे अर्जुन, मेरी भक्ति की जो दावाग्नि है वो पाप कर्मों को भी और पुण्य कर्मों को भी जला देती। जिस प्रकार से सूखा ईंधन, एक दावा अग्नि, अगर उसमें सूखा ईंधन तो जलेगा लेकिन गीला भी डाल दोगे तो वो भी भस्म हो जाएगा। अगर आप कोई गीली लकड़ी बहुत बड़ी बड़ी उसमें डाल दोगे, हमारे यहाँ होली का उत्सव होता है तो बहुत बड़ी, पूरे गांव की एक ही होली होती है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े लकड़ ला करके डाले जाते हैं, ले आते हैं काट करके लोग। वो गीले बिल्कुल बड़े बड़े, लेकिन सुबह सब भस्म मिलते हैं। इसी प्रकार से पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों को जला करके एक ही कर्म उत्पन्न करती है ये भक्ति। ये भगवान का नाम है, वो है कृष्णा भावना भावित कर्म, जो सीधा गोलोक धाम में प्रविष्टि देता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन? भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से ये भक्ति प्राप्त होती है और फिर जीव आनंद में रहता है। उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, बार बार मरना नहीं पड़ता। जन्म के समय में अपार कष्ट है, हम लोगों को स्मरण नहीं है, मृत्यु के समय में अपार कष्ट है। और बीच में हम देखते हैं किस प्रकार की बीमारियां हमको सताती हैं और बुढ़ापे में हम लोगों की क्या स्थिति होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन अब जवानी है तो सब कुछ दिखता है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे चलने वाला नहीं। वृद्धावस्था में रोग और वियोग दोनों आ जाएंगे। रोगों से ये शरीर भर जाएगा और वियोग, अगर बुढ़ापा आ गया तो कभी कभी अपने जवान पुत्रों की मृत्यु भी देखनी पड़ती है, कभी कभी अपने पोतों की मृत्यु देखनी पड़ती है। इससे बड़ा वियोग दूसरा नहीं है, इसलिए ये देखना पड़ता है। इसीलिए इन सब से मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, अरे जय जय माखन चोर। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल
गोविंद गोपाल नंदलाल 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 तो ययाद देव ऋषि ब्रूहि माँ दर्शो ग्रह मूढ़ थी। कोई आसान विधि बताइए। तो ये भगवान का भजन, ये हरि नाम सबसे आसान विधि। साधु का संग, साधु के मुख से कथा सुनना, ये सबसे आसान विधि। कोई हिमालय में ये नहीं है कि भाई हिमालय में जाइए और ध्यान लगाइए, इस तरह की विधि नहीं है। तो हे देवऋषि, आपने ये विधि बताई इन ग्रह मूढ़ियों के लिए, तो माँ दर्शो मेरे समान ग्रह मूढ़ दी, अर्थात ये मूर्ख अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज गृहस्थी थे, वो सब जानते थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। तो ग्रह मूढ़ी किसको कहा गया है? अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन वो ग्रह मूढ़ी नहीं है। जो पशु पक्षियों की तरह से ग्रस्त को भोग रहा है, उसको ग्रह मूढ़ी कहा गया। और कभी कभी तो उसको, जिसके पास बहुत धन है, पैसा है, सुंदर पत्नी है, बच्चे लायक हैं, सब लग गए हैं, सुंदर मकान है, कार बंगला सब कुछ है, लेकिन वो बराबर में सोता रहता है, कथा में जाना ठीक नहीं समझता, उसको भी ग्रह मूढ़ी कहा गया है। क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि कथा सुनकर ही जीवन पार होगा, लेकिन वो तो समझता है कि मेरे ही घर में सब कुछ है, तो मैं क्यों कथा में जाऊं। पैसा मेरा परमेश्वर, वो समझता है कि पैसा मेरा परमेश्वर और पत्नी मेरी गुरु और बच्चे मेरे सालिग्राम, तो मैं सेवा किसकी करूं। वो भगवान की कथाओं में नहीं आता है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, कार है, पैसा है, सुंदर मकान है, सब कुछ उसके पास है, बच्चे भी लायक हैं, तो कहता है भैया मेरा तो भगवान मेरे घर में। पैसे को भगवान बताता है और पत्नी को गुरु, वो जैसा कहती है मैं ऐसा ही करता हूँ। मेरी पत्नी मेरी गुरु है, तो मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, वो जैसा कहती है वो ऐसा मैं करता हूँ।
एक बार एक गृहस्थी के सेठ के यहाँ एक नौकर गिलास लेकर जल का आया, कहा भाई पानी पी लो आओ। तो गिलास पानी का लेकर के आया तो वो बेचारा बूढ़ा व्यक्ति था, हाथ कांप गया तो गिलास गिर गया और वो टूट गया। तो कहा कि दिमाग ठीक करो, गिलास पानी का भरकर ठीक से नहीं लाए हो। और फिर कहने लगा कि इसको नौकरी से निकालो, आज ही नौकरी से निकालो। बेचारे को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद उसकी पत्नी गिलास लेकर आई तो उसके भी हाथ से गिलास छूट गया। तो कहने लगा कोई बात नहीं है, मैं खुद जाकर के पी लूंगा, मैं खुद पी लूंगा, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, गिलास तो टूटते ही रहते हैं। ये स्थिति उसकी है जो बहुत पैसे वाला है। जिस प्रकार से पत्नी नचाती है उसी तरह से नाचता है। कहता है मेरी तो पत्नी मेरा गुरु है, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु और बच्चे मेरे सालेग्राम, तो मैं सेवा किसकी करूं? और बच्चों को खिलाता है, कंधे पर बैठाता है, वो वहीं से पेशाब कर देता है तो कहता है गंगा जल बह रहा है, गंगा जल आ रहा है। बच्चों की पूजा कर लेता है घर में। इतना भी आसक्ति ठीक नहीं है कि भगवान की कथाएं ना सुने और घर गृहस्थ में पशुओं की तरह से पड़ा रहे। जब रिजल्ट आएगा, जब आंख बंद होगी, तब उसको पता चलेगा कि इस गृहस्थ को किस तरह से भोगा है। गृहस्थ इस तरह से भोगने के लिए नहीं है। हमें कल में बलि महाराज के सुना रहा था किस तरह से वो भी गृहस्थी थे। ध्रुव महाराज की कथा में भी मैं एक श्लोक बोला, ये भी गृहस्थी थे। प्रहलाद महाराज मतीर्ण कृष्णा परतो सबतो अमितो अभिपदेत ग्रह वर्ताना, कहते बुद्धि कृष्णा भावना भावित ऐसे गृहस्थ में रहने से नहीं हो सकती। असत गृहस्थ का उसने व्रत ले लिया है। जिसके पास पैसा है, पत्नी सुंदर है, मकान बढ़िया आलीशान है, उसने तो बेचारे ने घर में रहने का व्रत ले लिया है। उसने भगवान के भजन का व्रत नहीं लिया, उसने व्रत ले लिया है इस असत गिरात में, इस अंधकूप में रहने का ही व्रत ले। इसलिए प्रहलाद महाराज ने तो अपने पिता को भी कहा, हितवातम पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरि माश्रित। हे पिताजी, आप अंधकूप में पड़े हुए हैं, विष्णु का विरोध कर रहे हैं, आप तो अंधकूप में, आप इसका त्याग कीजिए और वन में जाकर के विष्णु विष्णु गाइए। और इसीलिए जब दूसरी बार बोला कि बेटा क्या सीखा, कि मैंने सीखा श्रवणम कीर्तनम विष्णु सीखा, मैं विष्णु को गाता हूँ, विष्णु को सुनता हूँ। एक 5 वर्ष का बच्चा है ऐसे। कितनी सुंदर बात है। ये जीवन ही इनको गाने के लिए हमको मिला है, लेकिन हम प्रजल्प करते रहते हैं। कथम प्रियया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचि रहस्य पतनान सिहस्सु स्नेह शित शिशुनाम कला क्षरणाम अनुरक्त चित्ता। प्रहलाद महाराज कहते हैं कैसे भजन करेगा भाई, वो 10 वर्ष की आयु है तो उसमें भजन कैसे करेगा, क्योंकि युवा पत्नी घर में है, भजन कैसे करेगा। अपनी पत्नी की एकांत में मीठी मीठी वार्ता, उसका संग जब करता है तो सब भजन भूल जाता है, वो नहीं कर सकता। फिर बच्चे होंगे तो बच्चे की तोतली बोली पर ही जान देने को तैयार रहता है, कहता है कि बच्चे मेरे साले। तो इस तरह से वास्तव में गृहस्थ को भी हमको भोगना चाहिए। जैसे बलि महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अरे इस जगत में देखे तो हमारे रूप सनातन, ये इतने बड़े बड़े ऋषि हुए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, इतने बड़े बड़े पद छोड़ करके वृंदावन में जाकर। क्या कोई राजा के पद को त्याग करके और सूखी रोटी वृंदावन में जाकर के खाएगा? कोई है तैयार? कोई तैयार नहीं हो सकता। हम लोग तो छोटे छोटी संपत्ति को नहीं छोड़ते हैं, भगवान के नाम का व्रत नहीं लेते। एवं वर्ता स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो दुरुत चित उच्चे
और अगर हम भगवान के नाम का व्रत ले ले तो ये क्या करेगा? सब प्रिय नाम कीर्तिया, अपने सबसे प्रिय श्री भगवान के नाम का कीर्तन का अगर व्रत ले लें, जाता अनुराग द्रुत चितुच्चे, कृष्ण प्रेम हृदय में आ जाएगा और फिर हृदय पवित्र हो जाएगा। उस गृहस्थी का अगर वो इस नाम को गाए, घर में बैठकर भी अगर गाएगा तो उसका ये हृदय पिघल जाएगा, क्योंकि पत्थर का बना हुआ है। अपने बच्चों के लिए तो पिघल रहा है, पत्नी के लिए पिघल रहा है, लेकिन भगवान के लिए पत्थर का हृदय लेकर के आया है। अगर वो इस नाम को गाएगा तो द्रुत चित्त उच्चे, और उच्च स्वर में गाने लगेगा, वो फिर उच्च स्वर में गाने लगता है। जब भगवान के नाम का व्रत धारण कर लेता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं 16 माला जप करूंगा, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागो द्रुत चितुच्चा, हसतथो रोदती रोती गायती उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्य। और वो कभी हंसने लगता है, कभी एकांत में रोने भी लगता है, कभी कभी तो नाचने लगता है स्नान अकेले में। ये हमने देखा है, हमें खुद इस बात का अनुभव है। अकेले में कभी कभी स्नान के साथ रोना पड़ता है। जब प्रेम से जप करते हैं तो रोना पड़ता है, जब भगवान की लीला कुछ देखते हैं तो रोना पड़ता है, जब कोई श्लोक पढ़ते हैं तो रोना पड़ता है। समझ लेना चाहिए कि अब कृष्ण प्रेम धीरे धीरे प्रविष्ट हो रहा है, जो इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु है। इस जगत में प्रेम है ही नहीं। पत्नी कहती है मैं पति से प्रेम करता हूं, पति कहता है मैं पत्नी से प्रेम करता हूं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वादा करते हैं कि 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़। लेकिन समझ लेना चाहिए कि अगर वो भजन नहीं कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, कभी नहीं मिल सकते। इस लोक में और परलोक में आगे चल करके कभी नहीं मिलेंगे, दोनों का रास्ता अलग अलग बन जाएगा। लेकिन दोनों अगर भजन करेंगे तो कभी बिछड़ नहीं सकते, दोनों साथ रहेंगे। अगर किसी को किसी से प्रेम है तो 16 माला जप करनी पड़ेगी। पत्नी समझ सकती है कि अगर पति माला नहीं कर रहा है तो बिल्कुल प्रेम नहीं करता, झूठ बोल रहा है। और इसी बात से पति भी समझ सकता है, अगर पत्नी भगवान के नाम का जप नहीं कर रही है तो धोखा दे रही है, और निश्चित धोखा देगी, क्योंकि वो अलग चले जाएगी, वो अलग चला जाएगा। इस जगत में तो पकड़ बहुत मजबूत है उन दोनों की, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। एक छोड़ता भी है तो दूसरा पकड़ लेता है। कभी पत्नी नाराज होकर के मायके चली जाती है तो पति देव पहुंच जाते हैं, चलो गलती हो गई घर चलो, क्योंकि पकड़ बहुत मजबूत है इस जगत में, छूटती नहीं। हमें हमारे पशु हैं उनसे इतनी पकड़ नहीं है, क्योंकि पकड़ एक तरफ से है केवल। पशु को बेच देते हैं तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं। पेड़ को कटवा देते हैं आंगन से, कोई बात नहीं, भाई पेड़ था, छाया रहती थी, अच्छा था, लेकिन दुख नहीं इतना होता है क्योंकि पकड़ थोड़ी है। लेकिन पत्नी और बच्चों के साथ तो पकड़ बहुत मजबूत है, दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं, एक छोड़ता है दूसरा नहीं छोड़ता। लेकिन यही पकड़ आगे जाके दुख देगी जब बिछड़ जाएगी। इसीलिए सावधान होकर इस भगवान के नाम का हमको व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रेम देना इसके स्वभाव में है, वो देगा। कृष्ण नाम महान मंतेर एते स्वभाव, ऐ तार जपे कृष्ण उपजय भाव। अगर हम निरंतर इस नाम को जपेंगे तो वो प्रेम आ जाएगा, जो इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु बताई गई। इस जगत में तो प्रेम है ही नहीं, इसे हम आसक्ति कह सकते हैं, काम वासना कह सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम तो भगवान और भक्त के बीच का संबंध है, उसको प्रेम कहते हैं, शुद्धता उसमें है।
इसलिए वो अगर प्रेम हमें प्राप्त करना है तो इस कलयुग में वो नाम हमको गाना पड़ेगा, उसका व्रत लेना पड़ेगा। हसत तो रोदती रोती गायती उन्माद वन नृत्यति लोक बाह्या, और पागलों की तरह से नाचना भी पड़ेगा इस नाम को गाते गाते। वो जानबूझकर आप नहीं नाचेंगे, वो नाम नचा देगा। आप नाचेंगे नहीं नाचेंगे। और लोक बाह्य, और जब प्रेम हो जाएगा तो बाह्य लोगों की परवाह नहीं करेंगे। अभी तो हमें शर्म लगती है भाई कोई देख लेगा, लेकिन जब ये भगवान का नाम आ जाएगा तो उन लोगों की परवाह के बिना नाचना पड़ेगा। बड़े बड़े देवता इस नाम के लिए नाचते हैं, तरसते हैं। जब नारद जी ने एक बार एक गलती किया था, इस नाम का कीर्तन बुलाया था देवताओं ने, और ये उपबरहण नाम के गंधर्व थे, तो गाते बड़ा सुंदर थे। अब जो गायक होगा उसी को तो बुलाया जाएगा। तो देवताओं ने बुलाया और कहा भैया हरि नाम संकीर्तन होना है, भगवान के नाम का कीर्तन होना है, ये बता दिया। लेकिन उसके बाद भी कि मैं बहुत सुंदर गाता हूँ, अहंकार हो गया और कुछ अप्सराओं को लेकर के आया और देवताओं का ही गान शुरू कर दिया कि देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे, और अप्सराओं से लिपट लिपट कर कीर्तन कर रहा था। ये अवैध है। स्त्री और पुरुष अलग अलग कीर्तन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने साथ दे दिया है, तुम मृत्यु लोक में जाओ और दासी पुत्र बनो। तुमने देवताओं के नाम का कीर्तन किया है, यहां तो भगवान के नाम का कीर्तन होना। तो सजा पाई, दासी पुत्र बने। वो उनकी माँ जो थी वो दासी, वो सेवा करती थी साधुओं की। फिर उनकी झूठन पत्तल चाट करके और इस भगवान के नाम को कीर्तन करके ब्रह्म ऋषि के पद पर पहुंच गए। और कैसा स्वभाव हो गया था, जब माता को डस लिया सर्प ने तो भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु हमारे और आपके बीच में एक कांटा था, मेरी माँ, आज तुमने वो हटा दिया, अर्थात अब मेरा और आपका सीधा मिलन होगा। मैं कहीं जाता था तो मुझे अपनी माँ की चिंता रहती थी, लेकिन मेरी माँ अब नहीं रही है, वो गोलोक धाम से आपने बुला लिया और अब मैं हरि नाम का कीर्तन गाऊंगा। तो कीर्तन गाने लगे और सारे देवता जब कीर्तन ये गाते थे उसमें आते थे। नारायण 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 बजाए वीणा हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण 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 नाम अमृत पर से धन श्रवण युगल गिया। 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 भक्त जन सगने नाचे भरिया आपन हिया। भक्त जन सगने नाचे आपन हिया। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। नारायण 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 पंचवदन नारद धरि प्रेमेर सगन रोल। 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 कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल। कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल नारायण 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 में है, समझ में आया नहीं होगा। तो नारद जी कीर्तन कर रहे हैं तो सब देवता जहाँ भी आवाज पहुंचती रही नारद जी की, वही देवता दौड़ते रहे। इसमें इंद्र का भी वर्णन है, सबका वर्णन है। मैं 2-3 लाइन पंक्तियां गाई है। नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल गया। जब नारद जी ने वीणा पर ये हरे कृष्ण महामंत्र गाना शुरू किया तो नाम अमृत वर्षा, अमृत की वर्षा होने लगी। सभी ने युगल एक साथ होकर के हरि नाम संकीर्तन किया तो अमृत की बरसात होने लगी। और भक्तजन सघने नाचे भरिया आपन हिया। और भक्तजन सबने इकट्ठे होकर के गाने के साथ साथ नाचने लगे।
और उनका हृदय भर गया, अर्थात आंखों से अश्रुपात होने लगा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान के इस नाम का कीर्तन करते करते सारे भक्त इस नाम को गाने लगे। तो आगे कहते हैं कि उसके बाद में पंचवदन नारदधरी, जैसे ही भगवान शिव को पंचवदन कहा गया है, भगवान शिव को कैलाश पर मालूम हुआ कि भगवान नारद जी जो है इस नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर गाते हैं, तो उन्होंने तुरंत दौड़ लगाई और आकर के पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सघन रोल, और नारद जी को आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया और रोने लगे और गाने लगे इस नाम को। और कमलासन नाचिया भले, बोल बोल हरि बोल। और उसके बाद में ब्रह्मा जी को जैसे सुनाई दिया, ब्रह्मा जी अपने कमल के आसन पर बैठ करके, कमलासन बैठ करके आए और आकर के हरि बोल हरि बोल हरि बोल का कीर्तन करने लगे। तो सब मिल करके, इंद्र भी आया, इंद्र जैसे रसपान करता है, लेकिन इस नाम के रस को पी करके कूद कूद के कांदी नाची हासी गाई, हंसते हुए कूदते हुए इस नाम को गाने लगा और कहने लगा कि भैया मैं तो नाच ही रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो भी मन से नाच रहे हैं। सारे देवता इस नाम के साथ कीर्तन करके नाचने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा। तो इस तरह से इस नाम का जो व्रत लेता है वो निर्लज बन जाता है। निर्लज कैसा? हम लोग बने हुए निर्लज क्या है? होटल में जाएंगे, अपनी पत्नी को अपने हाथ से खिलाएंगे, कुछ मर्यादा नहीं रहेगी। पत्नी स्कूटर बैठेगी तो आलिंगन करके बैठेगी, कार में बैठेगी तो उसी तरह से, पोशाक भी हमारी ऐसी हो गई, बिल्कुल मर्यादा हम लोगों की नहीं रहेगी। पत्नी पति को खिलाएगी और पति पत्नी को खिलाएगा जैसे इनके हाथ है ही नहीं, या इनके बांध दिए गए हैं हाथ, है? कोई मर्यादा इनके अंदर नहीं है वास्तव। तो इस तरह से, लेकिन निर्लज कहीं के लिए होना चाहिए। अगर ये निर्लज ही बनना है तो इस नाम के लिए निर्लज बनो, कोई मर्यादा ना रखो। भाई समाज में तो मर्यादा है पति पत्नी की, लेकिन अगर निर्लज ही बनना है तो इस नाम के लिए निर्लज बनो। कूद कूद करके, हंस हंस करके इस नाम को गाओ, जिससे विकास मिलेगा, ऊपर उठने का इस शरीर के द्वारा, अर्थात स्वर्गलोक मिलेगा, मुक्ति लोक मिलेगा, उसके बाद गोलोक मिलेगा। और अगर पत्नी का इस तरह से आलिंगन करके और लौकिक गीत गाओगे, डांस करोगे क्लब में जा करके, तो कुत्ते और बिल्ली की योनि मिलेगी, रिवर्सन हो जाएगा, नीचे की योनि होगी, निश्चित रूप से जाएगी। अगर निर्लज भी बनना है तो भगवान के इस नाम के लिए हमको निर्लज बनना है। इसको कहते हैं गृह मूढ़धि। जो भगवान के इस नाम के लिए तो निर्लज नहीं बनता है, इस नाम को तो गाना ही नहीं चाहता, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए निर्लज बन जाता है, शराब पी पी करके नाचता है। इससे क्या मिलेगा? सोचना चाहिए हम लोग। एक दिन बुढ़ापा आएगा, फिर मृत्यु आएगी, जीवन को बदलना है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणम ने अन्य थे अन्य माने शरीर। शरीर दूसरा मिलेगा, आत्मा तो वही रहेगा। तो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर बदलता चले जाएगा और तरह तरह के कष्ट हम लोगों को मिलेंगे। तो यह है गृह मूढ़धि। इसके लिए कह रहे हैं, अगर इसको कुछ शिक्षा दो, युधिष्ठिर महाराज कोई आसान विधि बताइए। गृह मूढ़धि जिसके पास बहुत धन है, संपत्ति है, बच्चों से भी कहता है बेटा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहुत नोट कमा लिए। जैसे अभी आपने देखा किस किस तरह की रेड पड़ के कितना कितना धन मोदी जी निकाल रहे, मकान भरे हुए हैं नोटों के। एक जज के यहाँ से अभी पता नहीं कितना नोट मिला, फिर उसमें आग लगा दी गई कि मैं पकड़ा ना जाऊं, जला दिए सब नोट।
हैं? अरे गरीब आदमी 1 रुपये के लिए तरस रहा है और तुम नोटों में आग लगा रहे हो, तो तुमको कौन सी योनि मिलेगी? गधे की योनि मिलेगी, फिर भारी ढोते रहोगे। तो इसी तरह का एक व्यक्ति था जिसने अपार संपत्ति इकट्ठी कर लिया और बच्चों से कहा कि कोई आवश्यकता नहीं बेटे, हमने तुम्हारे पूरे जीवन के लिए ये संपत्ति बना करके रख दिया। बेटा कुछ करता नहीं था, तो दोनों मर गए। कहाँ पैदा हुए? एक कुम्हार बन गया और उसका पुत्र जो है गधा बन गया। उसका पुत्र गधा बन गया क्योंकि कुछ करता नहीं था। कमाना तो पड़ेगा। हमारे पिताजी कहा करते थे, मुझे कहा करते थे, अगर नहीं करेगा तो बुढ़ापे में करना पड़ेगा या अगली योनि में करना पड़ेगा। तो वही है, तो करना तो पड़ेगा। अब नहीं किया तो अब गधा बनोगे। देखो कितना भार लदेगा। अब वो कुम्हार अपने गधे को लिए जा रहा था, बोझ लादता था, वही बेचारे को सूखी घास और डंडे मालिक के मिलते थे। अपने ही लड़के को पीट रहा है, उसको पता ही नहीं है। जिसके लिए बहुत नोटों की चोरी किया, दूसरे का धन हरण कर लिया, अब उसी के ऊपर डंडे पड़ रहे हैं। ये हमको कुछ याद नहीं रहता। हमारे ही परिवार में हमारा पुत्र ही हमारा शत्रु बन के आ जाता है, काट के डाल देता है। या पिता उसका शत्रु बना हुआ है, पिता काट देता। पत्नी शत्रु बन के आ जाती है, वो काट डालती है। हमको ज्ञान तो है नहीं, स्मरण शक्ति हमारी, हम पिछली तो योनि देख नहीं सकते। तो गधा बन गया और उसका जो कुम्हार पिता था वो उसके ऊपर डंडे बरसाता हुआ चलता था। ये स्थिति देख के यही बनना पड़ेगा, ये गृह मूर्ति। तो वो चला जा रहा था गधे को लेकर के, तो एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता पढ़ाता पीटने लगा, डंडे मार रहा था। कह रहा था कि जितना मैंने तुझे पढ़ाया है इतना तो अगर मैं गधे को पढ़ा देता तो कलेक्टर बन जाता। जितना मैंने तुमको पढ़ाई किया है, डंडे बजाए उसके। तो कुम्हार ने सुन लिया, सुन करके उसके घर पहुंच गया टीचर के। कहने लगा, हे गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करो, जो भी खर्चा होगा हम देंगे। अब आप गधे को कलेक्टर बना सकते हो तो हमारा जो गधा है उसको कलेक्टर बना दो। जो भी पैसे चाहते हैं वो हम दे देंगे। तो मूर्ख हो तुम, कोई गधा कलेक्टर बनता है क्या? मैं तो उसको पीट रहा था। अरे नहीं महाराज, आप बिल्कुल बना देंगे, आप शिक्षक हैं, आप गुरु हैं, आप बना देंगे। आपके मुख से मैंने सुना है, आपको बनाना पड़ेगा। पैर पकड़ लिए, रोने लगा। तो उसने पीछा छुटाने को कह दिया, ठीक है, वो तहसील में बांध दिया, वो बन जाएगा। पास में तहसील थी, उसने तहसील में ले जाकर उस गधे को छोड़ दिया। उस गधे को तहसील में छोड़ दिया तो 2 दिन 10 दिन बाद फिर कुम्हार आया, महाराज हमारा गधा कलेक्टर बन गया। बना दिया, पीछा छुड़ाने को कह दिया। सोचा गधा कहीं भाग गया होगा, बन गया, अब कहाँ मिलने वाला है। और कहाँ है महाराज? के तहसील में है, जहाँ तुम छोड़ गए थे वहीं है। और उस दिन तहसील दिवस था, कलेक्टर आया हुआ था। तहसील में कलेक्टर आया हुआ था तहसील दिवस में। अब वो कंप्लेंट सुन रहा था कलेक्टर। अब उसने पूछा, भाई कलेक्टर साहब हैं क्या? हाँ हैं, अंदर है। उसने सोचा मेरा गधा कलेक्टर बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी का। अब उसने धीरे से देखा कलेक्टर साहब की तरफ को, कहा बहुत भीड़ है अंदर। तो उसने कहा ऐसे नहीं आएगा, हरी हरी घास लानी पड़ेगी इसके लिए। ये ऐसे आएगा नहीं। तो हरी हरी घास लेकर गया, दरवाजे में से दिखाए, दरवाजे से मैं दिखाए कलेक्टर साहब को। अब वो तो क्या मतलब जो है, कोई कलेक्टर साहब वो गधे थोड़ा ही थे, अब वो क्या आना था। अब नहीं माना तो जब नहीं आए तो अंदर घुस के और उसके मुंह के आगे लगा दिया, कलेक्टर साहब के मुंह के आगे घात लगा दी। कलेक्टर साहब ने कहा हटा बदतमीज, उठ करके 2-3 लात मारी। कहने लगा, अच्छा कलेक्टर बन के भी दुलत्ती मारनी नहीं भूला। कलेक्टर बनने के बाद भी अपनी आदत को नहीं छोड़ा, दुलत्ती को भूला नहीं है।
आज ही टीचर के पास जाऊंगा, हमें कलेक्टर नहीं बनवाना है, हमें कलेक्टर नहीं। गए टीचर के पास, महाराज मास्टर जी आपने गलत बना दिया। वो तो आधा छोड़ ही नहीं, दुलत्ती मेरे ही मार रहा है, आप उसे गदाई बना दो। कहले गधा बन जाएगा 8 दिन बाद आना। वो गधा आया, अब वो आया फिर बाद में देखा कहाँ है, महाराज तहसील में ही मिलेगा। तो गया वो घूम फिर कर, गधा जो है तहसील में आया हुआ था, अपने को पकड़ के अपने घर ले आया। ये है गृह मूड धी, ऐसी योनि मिलती है। हम अपने बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं? दूसरे का धन लूट करके उनका पालन कर रहे हैं, उनको गधा बना रहे हैं और अपने आप कुमार बनेंगे। पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं लोग, क्योंकि अध्यात्म की कमी है ना। आध्यात्मिक कमी, अगर एक एडवोकेट बन गया तो खाल उतार लेते हैं, क्लाइंट की बार बार पैसे मांगते। एक डॉक्टर बन गया तो अध्यात्म का अगर ज्ञान नहीं है तो वो खाल उतार लेता है, सबसे बड़ा नरक अस्पताल को बना देता है। पहले काटता पीटता है और फिर जब बिल दिखाता है तो मरीज के हार्ट अटैक होने को होता है। पता नहीं कितना लाखों में बिल बनाया जाता है लूटने के लिए, लेकिन लोगों की अपनी गति का पता नहीं है। ये सब गृह मूड दिए हैं जो इस तरह के हैं। और डॉक्टर भी अगर कोई है तो वास्तव में एक डॉक्टर हमारे यहाँ है तो मुकेश जैन, उसने लिख दिया कि गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है। अरे क्या सेवा आप लोग करोगे? लेकिन अगर कोई अध्यात्म से जुड़ जाएगा, भगवान का ये भजन करेगा तो गरीबों की सेवा निश्चित करेगा। माता जी के जानने वाले डॉक्टर हैं आगरा में, वो बेचारे 1-2 दिन जो है फिर इलाज करते हैं, माला जप करते हैं, भगवान के भक्त हैं। तो जो जुड़ जाएगा वो सेवा करेगा, लेकिन जो नहीं जुड़ेगा वो सेवा के नाम पर लूटता रहेगा। कहीं कोई मंत्री हो, ये सब जो है लूटने का साधन बना रहे हैं, पब्लिक को लूटते हैं। ये सब गृह मूड दिए, एक दिन इनकी यही स्थिति होनी। तो इस तरह से अगला श्लोक हम लेते हैं, लेकिन अब समय नहीं है। उसमें विधि बताई जाएगी, कल हम इसको लेंगे। श्री नारद वाच। अब नारद जी इनके प्रश्न का उत्तर देंगे युधिष्ठिर जी के, और विधि इसमें भी बताई गई है, लेकिन जो वासुदेव अर्पणम साक्षात, अर्थात अपने कर्मों को हमें किस तरह से वासुदेव कृष्ण को अर्पण करना है, ये गृहस्थी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय।